हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और एक लड़की क्लासरूम में आकर बताती है कि सेकंड सेमेस्टर में बॉयज और गर्ल्स का स्कूल मर्ज हो रहा है, जिससे सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन एरा खुश नहीं थी, और वो क्यों खुश नहीं थी इसलिए हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम एरा को देखते हैं जो एक लड़का बनकर बॉयज के स्कूल में जाती है। दरअसल वो एक लड़के को पसंद करती थी और वो उसके लिए कुछ लाई भी थी। वो वहाँ छुप छुपा कर चली तो जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर हियोक नाम का एक लड़का देख लेता है, तो एरा वहाँ से भाग जाती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ एरा की दोस्त का बर्थडे था और वो जॉन को पसंद करती थी। इसके बाद एरा अपने भाई को उसकी स्कूल यूनिफॉर्म देने जाती है। दरअसल स्कूल में उन दोनों ने किसी को भी नहीं बताया था कि वो दोनों भाई बहन हैं। जब एरा एक्सरसाइज कर रही थी तब उसे बार बार उसी दिन के बारे में याद आ रहा होता है जब हियोक ने उसे देख लिया था। घर पर उसका भाई भी उसके नोट्स देख लेता है जो उसने जॉन के लिए लिखे थे, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी और वो उस दिन भी उसी के लिए बॉयज स्कूल में गई थी। इसके बाद हम 3 लड़कों को देखते हैं जो स्विमिंग कर रहे थे। उनमें से एक तो एरा का भाई ही था और वो तीनों ही स्कूल में बहुत ही ज्यादा फेमस थे। एरा का भाई अपनी बहन की खराब सी फोटो उन दोनों को दिखाकर पूछता है कि वो लड़की कैसी है। तभी हियोक कहता है कि मैंने इसे कहीं ना कहीं तो देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आता। इसके बाद हम क्लास में एक लड़की को मरमेड प्रिंस की बात करते हुए सुनते हैं और ये लोग हियोक, सियोन और जॉन की ही बात कर रही थी। लेकिन एरा तो परेशान थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो किसी और स्कूल में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन सेकंड सेमेस्टर आने की वजह से वो ट्रांसफर नहीं हो पाता और ह्यूग उसे देख ही लेता है। लेकिन एरा कहती है कि वो कोई और है, लेकिन वो तो ह्यूग को याद थी। ह्यूग को लग रहा था कि वो उसके लिए वहाँ पर आई थी, लेकिन एरा कहती है कि वो उसे पसंद नहीं है। वहीं यून ह्यूग को पसंद करती थी। वो ह्यूग को एरा से बात करता देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। क्लास में भी ह्यूग बस उसे ही देख रहा था, जिससे यून को अच्छा नहीं लगता। उसे एरा बताती भी है कि वो उसे पसंद नहीं करती। एरा ह्यूग के आने से बहुत ज्यादा परेशान थी। हम ह्यूग को देखते हैं जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। ये बात ह्यूग ने किसी को भी नहीं बताई थी। डॉक्टर के पूछने पर ह्यूग बताता है कि उसका दिल आजकल बहुत तेज धड़क रहा है, जिससे उसे दर्द भी होता है। ये कहते हुए वो एरा को ही याद कर रहा था। अब ह्यूग स्विमिंग भी नहीं कर सकता था। इसके बाद हम यून और जॉन को साथ देखते हैं। यून जॉन से पूछती है कि वो एरा के बारे में क्या सोचता है। वो कहता है कि वो किसी और को पसंद करता है। तभी वहाँ तेजी से एक गाड़ी आती है और जॉन यून को अपनी तरफ खींचता है और उसे कहता है कि वो उसे पसंद करता है। यून कहती है कि वो बस उसकी अच्छी दोस्त है। जॉन कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ, लेकिन सच ये था कि जॉन सच में यून को ही पसंद करता था। वहीं जब एरा एक्सरसाइज करके घर आती है तो वो अपने घर पर ह्यूग को देखती है। ह्यूग को लगता है कि वो उसका पीछा कर रही है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। एरा कहती है कि वो जॉन को पसंद करती है, न कि उसे। इससे ह्यूग को भी बुरा लगता है। तभी ह्यूग को पता चलता है कि वो घर एरा का ही है, यानी कि सियोन उसका भाई है। ह्यूग उन दोनों से वादा करता है कि वो किसी को भी उन दोनों के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन बदले में वो वहाँ रहने का बोलता है। इसके बाद हम सभी को रनिंग करते हुए देखते हैं जहाँ एरा की दोस्त उसे ह्यूग से आगे निकलने को कहती है। जब एरा ऐसा कर ही रही होती है तभी ह्यूग के दिल में दर्द होने लगता है और एरा उसे संभालती है। ये सब यून भी देख लेती है। जॉन उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। वहीं अगले दिन स्कूल में ह्यूग नहीं आता और तो यून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो एरा को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसने कल ह्यूग की मदद की थी। इसके बाद यून ह्यूग से मिलती भी है, लेकिन ह्यूग तो उससे सही से बात भी नहीं करता। यून उससे कहती है कि उसे पता है कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। दरअसल यून ने उसे हॉस्पिटल में देख लिया था जब उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था और यही एक वजह थी जिस वजह से वो यून से दूर हो रहा था। ह्यूग उसे ये सीक्रेट रखने के लिए शुक्रिया कहता है और उसके कहने पर उसे गले भी लगाता है। तभी एरा उन्हें देख लेती है। तभी जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। एरा तो सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि मारिया ने उसे कहा है। जॉन कहता है कि वो उसे मैसेज करेगा और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जब एरा अपनी दोस्त के साथ थी तो जॉन उसे मैसेज करता है। वहीं उसकी दोस्त उसे कहती है कि उसने जॉन को कुछ भी नहीं बताया। जब मारिया का बॉयफ्रेंड जा रहा था तो एक लड़का उसे अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लेकर डराता है। वहीं ह्यूग और यून एक रेस्टोरेंट में आए थे, लेकिन ह्यूग से वहाँ खाना भी नहीं खाया जाता। यून को इसको देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब यून लिफ्ट में होती है तो जॉन उसे दुखी देखता है और वो उसे संभालता है। लास्ट में ह्यूग यून को मैसेज भी करता है, जिसके बाद यून उससे मिलने भी आती है। ह्यूग कहता है कि अब सब कुछ बदल गया है, वो स्विमिंग नहीं कर सकता। वहीं एरा और उसकी दोस्त उन्हें साथ देख लेते हैं। क्लास में एरा यून से माफी भी मांगती है उन्हें परेशान करने के लिए। तभी वहाँ एरा के लिए जॉन कुछ चीजें ले आता है और एरा और सभी लोग ये सब देखकर शॉक थे, लेकिन अब भी जॉन यून को ही पसंद करता था। वहीं स्विमिंग टीचर को ह्यूग की याद आती है,
तो वो उसे बुलाकर उसे वापस आने को कहते हैं और उसे इस बारे में सोचने को कहते हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं कि जॉन और ह्यूग आपस में बात तक नहीं कर रहे थे। एरा छत पर थी तो ह्यूग आकर उसकी फोटो लेता है जिसे वो डिलीट करने को कहती है। इसी दौरान वो बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। इसके बाद एरा बार बार बस इसी बारे में सोच रही थी और खुद पर ही चिल्लाती है। जब वो अपनी दोस्त के साथ बैठी थी तो उसकी दोस्त किसी जॉ आर्थर की बात कर रही थी जो किसी लड़की के साथ सोता हुआ पाया गया था, लेकिन एरा को इस पर भरोसा नहीं था। घर पर तीनों रॉक पेपर सीजर करते हैं नूडल्स बनाने के लिए। जब वो नूडल्स खा रहे थे तभी एरा का भाई उसे जॉन को हाँ करने के लिए कहता है। तभी ह्यूग वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्कूल में लड़के लड़कियों के सामने कपड़े चेंज कर रहे थे तो एरा ह्यूग को कहीं और जाने को कहती है। वो नहीं मानता तो वो खुद वहाँ अपने कपड़े खोलने लगती है, लेकिन ह्यूग उसे अपने शर्ट से कवर कर देता है। ये देखकर तो एरा तो बस उसे देखने लगती है। इसके बाद हम यून और जॉन को देखते हैं। यून जॉन से कहती भी है कि क्या वो उसे जलाने के लिए एरा से बात कर रहा है। यून कहती भी है कि वो उसके लिए अच्छी है, इसलिए उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहीं एरा को बस अब क्लास का इंसिडेंट बार बार में याद आ रहा था, इसलिए वो बाहर आ जाती है तो उसे वहाँ पर ह्यूग दिखता है तो वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ह्यूग सही से बात ही नहीं करता। दरअसल ह्यूग को यून ने बता दिया है कि एरा जॉन को पसंद करती है, इसलिए वो थोड़ा दुखी होता है। अगले दिन वो डॉक्टर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसका दिल फिर से तेज तेज धड़क रहा है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि क्या उसे किसी पर क्रश है, लेकिन ह्यूग बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वहीं स्कूल में एरा ह्यूग को ही देख रही होती है क्योंकि वो आज नहीं आया था। छुट्टी के समय उसकी दोस्त उसे अपने साथ ले जाती है जहाँ एरा यून और ह्यूग को साथ देखती है। जब वो अपने सामान के पैसे दे रही थी तो उसे जॉन रोकता है और खुद पैसे देता है, लेकिन यहाँ जॉन एरा को बता ही देता है कि वो यून से प्यार करता है, न कि उससे। वो बस उसे जेलस करने के लिए उसके साथ ऐसा कर रहा था। वहीं मारिया जैसे ही मुड़ती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ देखती है। वो बताती है कि एरा जॉन के साथ है। वहीं स्विमिंग पूल में हम 3 लड़कों को देखते हैं जिन्हें पता चलता है कि वहाँ हर कोई बस डेटिंग ही कर रहा है। तभी उनका टीचर भी फोन पर लग जाता है जिसे देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता। वहीं जॉन और एरा के पास यून और ह्यूग भी आ जाते हैं। इसके बाद सभी घूमने जाते हैं जहाँ सभी बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं और जॉन एरा को अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि वो और यून एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं और उसे लगता है कि वो अब भी कंफ्यूज्ड है, उसे क्या करना चाहिए। एरा भी बताती है कि जब उसने पहली बार उसे स्विमिंग करते देखा था तो वो उसे अच्छा लगा था। वहीं ह्यूग भी यून को बता देता है कि अब वो उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता और माफी मांगता है। जॉन जब यून को रोता हुआ देखता है तो वो उसके पास जाता है। वहीं उनके स्विमिंग टीचर भी अपनी वाइफ के साथ आए हुए थे, इसलिए ह्यूग एरा के साथ वहाँ से दूर भाग जाता है। यहाँ वो एरा को बताता है कि वो जब भी उसे देखता है तो उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता है और हमेशा वो उसके दिमाग में घूमती रहती है। एरा को पता चलता है कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। एरा कहती है कि उसे दवाई लेनी चाहिए। ये कहकर वो उसे किस कर लेती है। जब दोनों जा रहे थे तो ह्यूग उसे शुक्रिया कहता है उसे समझने के लिए। वहीं यून रो रही थी जिसे जॉन संभालता है और कहता है कि वो उसे पसंद करता है। हम एरा की दोस्त को देखते हैं जो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़कियों के चिपकते हुए देखती थी। आज फाइनली वो उससे ब्रेकअप कर ही लेती है। जॉन के पास एरा आती है जिसे वो बताता है कि उसने यून से बात करी, लेकिन उसने अभी कुछ भी नहीं कहा। यून भी एरा को बताती है कि मैंने ह्यूग से ब्रेकअप कर लिया है। एरा को लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो ह्यूग के पास आती है लेकिन वो ह्यूग से कुछ भी कह नहीं पाती और रोने लगती है। हम ह्यूग को देखते हैं जिसे उस रात एरा ने बस फ्रेंड बनने के लिए बोला था, जिसके लिए ह्यूग भी खुश था। इसके बाद एरा ह्यूग से बोल ही देती है कि उसकी वजह से वो यून को क्यों छोड़ रहा है। ह्यूग कहता है कि क्योंकि उसे उस पर क्रश है। इसके बाद दोनों दोस्त की तरह ही साथ रहते हैं। क्लास में जब मारिया सियोन के साथ थी तो वहाँ उसका बॉयफ्रेंड आकर उससे बात करने को कहता है और वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि वो सियोन के साथ थी। वो कहती है कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अब एरा और ह्यूग साथ स्टडी कर रहे थे तो ह्यूग उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। तभी उसके भाई के आने से वो उसे पीछे करती है और ह्यूग बेहोश हो जाता है। सियोन उसे डॉक्टर के पास ले जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसने हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसे लव सिकनेस हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कि इससे उससे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इस बात को सुनकर सियोन रोने लगता है क्योंकि ह्यूग ने इसी वजह से स्विमिंग छोड़ी थी, लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताया था और अब ह्यूग वापस स्विमिंग करने आ जाता है। ह्यूग ने जॉन को कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए उसकी जॉन से लड़ाई भी होती है। इसके बाद जब सियोन और ह्यूग साथ बैठे थे तो सियोन कहता है कि वो उन पुराने दिनों में वापस जाना चाहता है जब वो एक साथ स्विमिंग करते थे। ह्यूग सियोन से कहता है कि वो मारिया को पसंद करता है ना। सियोन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं जॉन यून को बताता है कि ह्यूग वापस स्विमिंग करने आ रहा है। यून उसे बताती है कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन उसने किसी को भी नहीं बताया।
वो ह्यूग के पास भागते हुए जाता है। वहीं मारिया सियोन के बारे में ही सोच रही थी। सियोन उसके पास आता है लेकिन वो बात नहीं करती। बाहर जाने पर उसे उसका बॉयफ्रेंड जॉन मिलता है, लेकिन वो उससे तो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जब वो लड़कियों के साथ था तो मारिया ने उसे माफ किया था, लेकिन उसने तो उसे सियोन से दूर ही रहने को कह दिया। जब जॉन स्विमिंग कर रहा था तो उसके पास ह्यूग आता है और उसके साथ रेस करने को बोलता है, लेकिन जॉन नहीं करता। जॉन उससे कहता है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि उसने हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया है। ह्यूग कहता है कि वो दोबारा स्विमिंग करना चाहता है। जॉन कहता है कि वो नहीं करेगा, वो मर भी सकता है, लेकिन ह्यूग के बार बार कहने से जॉन उसके साथ रेस करता है, लेकिन ह्यूग को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इसके बाद हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं। सियोन उसे कहता है कि वो पागल है क्या, उसने स्विमिंग क्यों किया। ह्यूग की ऐसी हालत देखकर एरा बहुत ज्यादा रोती है। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन और युन को देखते हैं। युन जॉन पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन यहाँ युन भी जॉन को कह ही देती है कि वो उसे पसंद करती है। जॉन उसे गले लगा लेता है। इसके बाद हम मारिया को देखते हैं, जिसके दिमाग में अब भी सियोन ही घूम रहा था। तभी वो एरा और सियोन को देखती है और उन दोनों को गलत समझती है, लेकिन सियोन उसे बताता है कि एरा उसकी बहन है। ये सुनकर मारिया तो कम्प्लीटली शॉक्ड होती है, लेकिन मारिया सियोन से अब भी नहीं कहती कि वो उसे पसंद करती है। इसके बाद हमें नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दिन दिखाया जाता है, जहाँ सियोन, जॉन और ह्यूग तीनों साथ थे। अब तीनों दोस्त वापस एक साथ हो गए थे और मारिया भी अब सियोन के साथ आ गई थी। वहीं जॉन युन के लिए फ्लावर्स लाता है और दोनों बहुत खुश थे। इसके बाद हम स्विमिंग पूल में एरा और ह्यूग को देखते हैं, जहाँ ह्यूग एरा को स्विमिंग सिखाने को कहता है। दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे। यहाँ एरा कह रही होती है कि ये एंडिंग तो बिल्कुल फेरी टेल की कहानियों जैसी है, और इसी के साथ यहीं पर हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।